डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम। अखिलेश उपाध्याय एसबीएस इंटर कॉलेज गुली महाराजगंज। प्रिय छात्रों, आज ग्रामर के टॉपिक में सिंथेसिस का नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके बताया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से सिंपल सेंटेंस पहले ही बता दिया जा चुका था, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि इस टॉपिक को दोहराया जाए, तो इसलिए दोहरा रहे हैं। अगले टर्न पर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। सर्वप्रथम यहाँ जाने नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है पास पास होना का प्रयोग करके, अर्थात इसमें एक नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या करती है। जो नाउन व्याख्या करती है उसको उस नाउन के समीप रखते हैं जिसकी वह व्याख्या करती है, और उसके दोनों ओर कामा का प्रयोग करते हैं। आप सर्वप्रथम सिंपल सेंटेंस बार बार आप पढ़ रहे हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब का मतलब पूर्ण क्रिया एक ही होनी चाहिए। अगर उसमें पूर्ण क्रिया एक से अधिक हो गई तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ध्यान दें, जैसे रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि कक्षा में सर्वश्रेष्ठ लड़का है। ही वाज द मॉनिटर, वह कक्षा 9 की है। तो यहाँ सर्वप्रथम हम आपको नाउन के बारे में बता दें कि जहाँ भी आर्टिकल लगा हो जिसके आगे AND, तो समझ जाइएगा कि वह नाउन है। तो यहाँ रवि भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और द बेस्ट बॉय भी नाउन है, और द मॉनिटर भी नाउन है। तो ध्यान दें, इसको दो तरह से जोड़ सकते हैं। रवि की विशेषता द बेस्ट बॉय भी बता रहा है, और रवि की विशेषता द मॉनिटर भी बता रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है। तो आप इसको रवि लिख सकते हैं, फिर कामा द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कामा वाज द मॉनिटर। अब आपको मैं पहले बताया था कि सिंपल वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, तो इसमें देख लीजिए केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है यहाँ, और नहीं है। अगर एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो जाएगा तो सिंपल सेंटेंस नहीं माना जाएगा। इसको दूसरे विधि से भी जोड़ सकते हैं। रवि की व्याख्या यह भी बता रहा है और रवि की व्याख्या यह भी कर रहा है, तो इसको ला सकते हैं। तो रवि कामा द मॉनिटर कामा वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। दूसरे एग्जाम्पल को देखें। इसमें टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। इसमें टैगोर की विशेषता द ऑथर ऑफ द गीतांजलि भी व्याख्या कर रही है, और एक ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल यह भी व्याख्या कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं टैगोर कामा द ऑथर ऑफ द गीतांजलि कामा वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। अब यहाँ देखें, इसको भी दूसरे तरह से जोड़ सकते हैं। टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल कामा वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। जहाँ भी ANG लगा हो समझ जाइएगा वह नाउन है। अन्य एग्जाम्पल को भी समझ लो।
ध्यान दें, मिस्टर सक्सेना नाउन है, आवर प्रिंसिपल नाउन है। मिस्टर सक्सेना की व्याख्या और प्रिंसिपल कर रहा है, तो मिस्टर सक्सेना कामा आवर प्रिंसिपल कामा इज वेरी लर्नेड माने विद्वान। देख लीजिए बन गया, एक ही फाइनाइट वर्ब है। देख लीजिए अन्य एग्जाम्पल को देखना। राणा प्रताप was a brave warrior. He was the king of मेवाड़। ध्यान दें, अब राणा प्रताप नाउन है, सब लोग जानते हैं, प्रॉपर नाउन है। आर्टिकल लगा है, एक ब्रेव वॉरियर भी नाउन है। तो राणा प्रताप की व्याख्या ये ब्रेव वॉरियर भी कर रहा है, और राणा प्रताप की व्याख्या द किंग ऑफ मेवाड़ भी कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं राणा प्रताप कामा ए ब्रेव वॉरियर कामा was the king of मेवाड़। हो गया, या राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़ कामा वाज अ ब्रेव वॉरियर। ध्यान दें, अभी पहले बताया गया था कि यह पोजीशन का मतलब पास पास होना, तो देखिए नाउन पास पास में हो गए हैं। फिर से एक एग्जाम्पल देखना है। बाबर डिफिटेड लोधी। बाबर वाज और टूर। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब इसको सिंपल में जोड़ना है। अब ध्यान दें, बाबर की विशेषता बताई जा रही। बाबर प्रॉपर नाउन है, लोधी भी नाउन है, और फिर तुर्क भी नाउन है, लगा हुआ है, और द एम्परर ऑफ इंडिया यह भी नाउन है। ध्यान दें, और बाबर के लिए बाबर की व्याख्या इसमें कौन कर रहा है? ध्यान दें, बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर ने लोधी को पराजित किया। बाबर वाज और तुर्क। बाबर एक तुर्क जाति का था, तो तुर्क बाबर की व्याख्या कर रहा है। तो बाबर लिखेंगे कामा तुर्क कामा किसको डिफीटेड किया? लोधी को। डिफीटेड लोधी। अब लोधी की भी इसमें व्याख्या हो रही है, तो लोधी की व्याख्या कौन कर रहा है? लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। द एम्परर ऑफ इंडिया लोधी की व्याख्या कर रहा है।
तो यहाँ कामा लगा देंगे। द एम्परर ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? ध्यान दें, बाबर की व्याख्या तुर्क ने किया, तो बाबर के का पोजीशन तुर्क यहाँ लिख दिया गया है। एक ही फाइनाइट वर्ग डिफीटेड भर है, कहीं और ना वर्ग दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो जहाँ एक वर्ग हो वह सिंपल वाक्य है, जब वर्ग बढ़ेगा तो सिंपल वाक्य नहीं है। इसकी यही पहचान है। एक आध एग्जाम्पल और देख लें। मोहन is the only son of his father. Full stop. He died in an accident. ध्यान दें, ध्यान दें। मोहन नाम है। मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन अपने पिता का एकमात्र लड़का है। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। वह एक दुर्घटना में मर गया। यहाँ वाच कर लीजिए, सही रहेगा। मोहन अपने पिता का इकलौता लड़का था, वह एक्सीडेंट में मर गया। ध्यान दें, इसमें नाउन कौन है? द ओनली सन ऑफ हिज फादर एक नाउन है, और मोहन भी क्या है? नाउन है। अब मोहन की व्याख्या कौन कर रहा है? मोहन की व्याख्या कर रहा है द ओनली सन ऑफ हिज फादर, कामा वर्ब आ गया, डाइड इन एन एक्सीडेंट। और एग्जाम्पल देख लीजिए। नेहरू was a great leader. He was the father of इंदिरा। ध्यान दें, नेहरू, नेहरू नाउन है। एक ग्रेट लीडर भी क्या है? नाउन है। द फादर ऑफ इंडिया भी नाउन है। द फादर ऑफ इंदिरा ये भी नाउन है। तो नेहरू की व्याख्या यह भी कर रहा है, और द फादर ऑफ इंदिरा यह भी कर रहा है। तो ध्यान दें, पहले नेहरू लिखेंगे, उसके बाद कामा लगाएंगे, और ग्रेट लीडर कामा was the father of इंदिरा। अब इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। नेहरू द फादर ऑफ इंदिरा कामा दोनों वाज और ग्रेट लीडर एक ही फाइनाइट वर्ब आ रही है। सिंपल वाक्य में चाहे वो इन्फिनिटिव से जोड़ा जाए, चाहे पार्टिसिपल से जोड़ा जाए, चाहे gerund से जोड़ा जाए, सिंपल में किसी भी टॉपिक से जोड़ने पर एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी। यह इसका विशेष रूल है। आप सर्वप्रथम हिंदी में ट्रांसलेशन करें और उसको जोड़ दें। अगले टर्न पर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा
चूँकि ये सब व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई हो चुकी थी, तो कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि 2-3 टॉपिक को दोहराया जाए, इसलिए मैं इसे दोहरा रहा हूँ। शेष अगले वीडियो में।